Hello guys, welcome you all to our new segment चुगलियों का अड्डा with कशिश एंड तमन्ना। मौनी रॉय क्यों हो गई ट्रोल? किसके ब्रेकअप ने मचा दिया शोर? दिल टूटा तो हो गया हाल बेहाल। एंटरटेनमेंट की गॉसिप के लिए भाई क्यों करना पड़ेगा इंतजार, जब हो दो चुगलखोर आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। तो सबसे पहली जो चुगली मैं करने वाली हूँ कशिश, वो है आरजे महवेश के बारे में। भाई वो जो हमारे क्रिकेटर हैं चहल, उनके अलावा भी वो कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से। बिल्कुल। अभी हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम चांद को देखना और मैं तुम्हें। लेकिन अभी एक और पोस्ट डाली है जिसमें जहाँ वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी और अब ब्रेकअप शेकअप की बातें होने लग गई, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है, जा मैंने तुझे माफ किया। तो वो ये इस जनरेशन की जो ब्रेकअप वाली बात है उसको लेकर वो पोस्ट कर रही हैं। यूवी चहल को वो मोटिवेट कर रही हैं या धनुश्री को बोल रही हैं कि तुम्हें माफ़ किया मैंने? मुझे तो यही लगता है कि आरजे महावेश जो पहले बोल रही थी, लव शब्द की बातें कर रही थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुम चांद, ये सब लिख रही थी, अब लिख रही हैं ब्रेकअप। यानी कि वो बोल रही हैं आजकल की जनरेशन जो बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं करती है, प्यार में पड़ जाती है, उनको जल्दी मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है वो चहल को इशारा दे रहे हैं कि वो जल्दी मूव ऑन कर जाएं और शायद उनके साथ, जैसे मैंने लास्ट उसमें बोला था दाल में कुछ काला है, तो आज उन्होंने मुझे लगता है थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है कि दाल में पूरे की पूरी काली है। इससे मुझे एक गाना याद आ रहा है कशिश की, जैसे उन्होंने बोला ना कि जा तुझे माफ किया, तो वो मूवी दो पति मूवी का गाना है ना कि जा रांझन रांझन जा मैंने धीर ने तुझे छोड़ दिया। तो ये सीधा माफ करने वाला है। मैं ज्यादा गाना गाऊंगी तो आप लोग भाई कॉपीराइट दे दोगे। बिल्कुल। अब जब ब्रेकअप की बात हो ही रही है तो मैं बी टाउन के द मोस्ट फेमस कपल की बात कर लेती हूँ, यानी कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता, जो बिग बॉस से एक दूसरे के साथ आए। हालांकि उससे पहले उनका एक शो आया था, वहां से दोनों साथ में थे, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर लोगों ने बोला कि ये कपल है, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने यही बोला कि हम कपल नहीं, सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन अब घर के बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, दोनों ने एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान किए और अब हाल फिलहाल में उनके ब्रेकअप की र्यूमर्स उड़ रहे हैं। और ये र्यूमर क्यों ना उड़े जब प्रियंका चहर चौधरी ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा स्टेटमेंट जो दे दिया है। उन्होंने बोला कि मूव ऑन करना चाहिए ताकि लोग इवॉल्व हो सके एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से अब क्या लगता है आपको कि ऐसे ब्रेकअप करना, ऐसे स्टेटमेंट पास करना सही है? देखो कशिश, अगर सिर्फ प्रियंका की बात करूं तो ये चीज़ तो गलत होगी। अब जो अंकित गुप्ता हैं वो तो बेचारे इतने ज़्यादा ब्रेकअप से वो हो रखे हैं, डिप्रेशन में चले गए। ना तो वो खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं, ना वो कोई सीरियल कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे खुद पे काम करना है। अब उधर प्रियंका है वो ऐसी स्टेटमेंट दे रही है कि बिल्कुल एकदम बॉस लेडी वाली। मेरे को लग रहा है इसमें यहाँ पे प्रियंका प्ले कर रही है। प्रियंका जो है लगातार सारे काम कर रही है, बैक टू बैक इंडस्ट्री में इधर उधर दिख रही है, लेकिन वहीं जो अंकित गुप्ता है वो एक लड़की के चक्कर में अपना हाल बेहाल करता जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना बेड़ा गर्क हो रहा है, यहाँ पे अंकित गुप्ता का वही हो रहा है। अंकित गुप्ता ने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया प्रियंका के पीछे। बिल्कुल। मैं तो चाहती थी यार दोनों साथ में कितने अच्छे लगते थे, बिग बॉस से दोनों की फैन हो गई थी। दोनों ये साथ में, उनकी केमिस्ट्री, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी बॉन्ड बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो ब्रेकअप हो गया तो अब क्या ही बोल सकते हैं। कशिश, अब मुझे लगता है बहुत होगी ब्रेकअप शेकअप की बातें क्योंकि इतना डिप्रेशन तो कोई झेल नहीं पाएगा। लेकिन अब ब्रेकअप की बातें हो गई तो क्यों ना अब एंटरटेनमेंट की बात करें। अब आखिर हम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट देने के लिए तो बैठे हैं। अगर एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो सबके भाईजान, सबकी जान, बॉलीवुड की आन बान शान सलमान खान। सलमान खान की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। एंटरटेनमेंट का सेगमेंट है और सलमान खान उस मुद्दे का टॉपिक ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। सलमान खान को हाल ही में इतनी धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, लेकिन अब तो लगता है हर कोई उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी गुजरात में ही 26 साल के लड़के ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, और कहाँ पे? पुलिस वालों के व्हाट्सएप पे। कोई काम नहीं रह गया। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को कोई भी आके धमकी देके जा रहा है। जैसे हमने एक वो नहीं सुना था, राजपाल यादव का ही डायलॉग था शायद, कि कोई भी आता है मुझे बजा के चला जाता है। तो यहाँ पे सलमान खान के साथ भी यही हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी धमका के चला जा रहा है, उनके घर पे फायरिंग करके चला जा रहा है। और सलमान खान जो है पूरी फैमिली दहशत में जी रही है। और उस लड़के के जो माँ बाप है, जो 26 साल का लड़का है गुजरात से, वो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि भाई वो उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो आप किसी को भी धमकी दे दोगे, और वो भी इतने
बड़े सेलिब्रिटी को, सलमान खान को, भाई सलमान खान की फैमिली भी है, तो लोग मेरे को लगता है कि जबरदस्ती का लाइमलाइट के लिए उसको ट्रोल करते हैं। यहाँ पे कोई मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो ही नहीं सकता। अब क्या किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो वो रोड पे पत्थर फेंकता होता है, ये नहीं कि सलमान खान को धमकी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इतने वेलने कि पुलिस वालों को व्हाट्सएप पे सीधा पुलिस को डायरेक्ट हमें तो नहीं मैसेज मिलते कर रहे नंबर हैं। पुलिस वालों और के। पुलिस वालों ने बताओ उस लड़के को पकड़ा भी और उसको छोड़ भी दिया। भाई रखते उसको वहां भेज देते, मेंटल हॉस्पिटल भेज देते। नहीं नहीं, वो अभी एक और 3-4 लोग और निकलेंगे सलमान खान को धमकी देने के लिए, और इसकी वजह से बहुत चीज़ें ना इफेक्ट भी करती है। कशिश, अगर हम लोग सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उनका काम, उनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि भाई वो लोगों के सामने आते हैं, मूवी करते हैं। सलमान खान की जो सिकंदर मूवी थी वो कितना ज़्यादा उस वजह से पोस्टपोन्ड हो गई थी, एक्सटेंड करा दी गई थी। बिग बॉस के शोज़ नहीं वो एक तरीके से होस्ट कर पा रहे थे। तो भाई सलमान खान के अगर आप फ़ैन हैं तो इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल मत कीजिए। अब जब धमकियों की बात हो गई है तो अब बॉलीवुड की यहाँ पे चुगलियां हो रही हैं, तो ट्रोलर्स की बात क्यों ना हो। अब जैसे मौनी रॉय की हमने लेटेस्ट फोटोज देखी, अपनी वो मूवी का प्रमोशन कर रही है द भूतनी, जो उनकी मूवी आ रही है, लेकिन वो मूवी के लिए तो इतनी लाइमलाइट में नहीं आई जितने अपने फेस को लेके वो लाइमलाइट में आ गई है। उनकी हाल फिलहाल में एक ब्लैक ड्रेस में एक फोटो आई है बाहर, जिसको लेके लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया है। लोगों ने उनका फेस देखते ही बोला कि उन्होंने अपने माथे पे कुछ तो करवा रखा है, प्लास्टिक सर्जरी, जिसके बाद उन्होंने इतना ट्रोल किया गया मौनी रॉय को। मौनी रॉय ने हालांकि सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। क्या दिया है ये जानना चाहेंगे आप? अगर आप बताएंगे, चलो चलो मैं बताती हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने ट्रोलर्स को जो जवाब दिया है ना वो बहुत जबरदस्त है कशिश। उन्होंने बोला है कि ये लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है, सीधा सीधा बोल देते हैं। और इनको अगर इसमें खुशी मिल रही है तो वो तो खुश करते रहें, उनको जो मर्जी आए वो बोलते रहें। हालांकि मौनी रॉय का जो फेस हमने भी देखा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो लगा हमें भी, हाँ। लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को ट्रोल करने का, क्योंकि अगर हम किसी को ट्रोल करते हैं ना तो यार सामने वाले का मोटिवेशन लेवल जो है कहीं ना कहीं डाउन होता है। हालांकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन एक ट्रोलर्स को यहाँ पे ये मैसेज देना चाहूंगी मैं कि आप किसी को ट्रोल करते हैं तो आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन सामने वाले पे उसका क्या असर पड़ता है ये आपको नहीं पता चलता। बिल्कुल। अगर हम लोग ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं और हम लोग बॉडी शेमिंग की या सर्जरीज की बात करें तो राखी सावंत उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। राखी सावंत को भी लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, यहाँ तक कि राखी सावंत के साथ साथ शर्लिन चोपड़ा जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, हाल फिलहाल में एलविश यादव के साथ उनका पॉडकास्ट भी आया है। बिल्कुल। अब अगर आपने शर्लिन चोपड़ा की बात करी तो मुझे भी एक नेचुरल ब्यूटी का नाम ध्यान आ रहा है बहुत ज्यादा। कौन ऐसे मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा है वो कुछ, तो वो कहीं उर्वशी रौतेला तो नहीं? आपने मेरे दिमाग की बात कैसे पढ़ ली? क्योंकि उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि जैसे मैं हिमाचल की हूँ, मैं पहाड़ों की हूँ, उत्तराखंड की हूँ, तो ये नेचुरल ब्यूटी। हालांकि हमने उर्वशी रौतेला को पहले भी देखा है और आज भी हम देख ही रहे हैं। अब वो लव डोज वाली उर्वशी नहीं रही है, ये उर्वशी को कौन बताएगा। बिल्कुल, ये तो उनको मुझे लगता है मिरर में देखना चाहिए, पहले वाली फोटोज और अब में कंपेयर उन्हें खुद करना चाहिए। हाँ, उनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है वैसे। हाँ, बहुत निखर के ये तो मुझे लग रहा है हम ही ट्रोल करने लग गए। नहीं, हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम एक चीज बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज, कोई चीज आपने करवाई है, जैसे खुशी कपूर ने, दिखता है चेहरे बिल्कुल, पे। जैसे खुशी कपूर ने एक बयान दिया था अभी हाल फिलहाल में अपने इंटरव्यूज में कि अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस ने कोई चीज करवाई है तो उसे एडमिट करने में कोई चीज गलत नहीं है। आपने कोई चीज एम्फसाइज ही तो करवाई है, कोई चीज इंप्रूव ही तो करवाई है। अब भगवान है, उनसे भी गलती हो गई होगी इंसान बनाने में, तो वो ठीक कर दी तो कोई बात नहीं, आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए। थोड़ी बोलो मैं तो नेचुरल ब्यूटी है, ये है वो। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपने कुछ करवा रखा है, जैसे आप बोल रही हो कि एक्सेप्ट करना सीखो उसको, यहाँ ये नहीं कि छुपाना सीखो। जैसे कि यहाँ पे मौनी रॉय ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी दिखता है और आप उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते, तो ऐसा तो वो तो हमें भी दिख रहा है साफ। अब मुझे लगता है कशिश बहुत हो गई एंटरटेनमेंट बॉलीवुड की बातें, अब क्यों ना यूट्यूब पे आ जाएं। हमारी यूट्यूब की जो जनता है वो भी तो यूट्यूब के सलमान खान के बारे में सुनना चाहिए। यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सीज होते हैं, यूट्यूब की जो चुगलियां होती हैं, यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है, यार मुझे सबसे ज्यादा देखने में वही मजा आता है। तो अगर कंटेंट की बात कर ली आपने, अपने एंटरटेनमेंट की बात कर ली, तो और यूट्यूब के व्यूअरशिप की बात करूँ मैं, यूट्यूब सलमान खान की बात करूँ, यूट्यूब के सलमान खान यानी कि एलविश यादव। अरे वाह, मेरे को लग रहा है कि आज आप मेरा दिमाग पढ़ के आई हैं या सिंक कर रही हैं। लेकिन हाँ, मैं एलविश यादव की बात करी और एलविश यादव को मैं इधर कनेक्ट करूंगी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 से। बट खतरों के खिलाड़ी तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो आएगा नहीं इस बार। आप गलत फहमी में है कशिश, क्योंकि आपने एलविश का व्लॉग नहीं देखा है लगता है। नहीं, मैंने पूरा व्लॉग देखा है।
लेकिन उसमें वो जो लोग हैं, जो एल्विश आर्मी है, वो क्या कह रही है कि भाई एल्विश यादव जो है वो सीजन 15 में नजर आएंगे, क्योंकि वो 1 महीने के लिए टाटा बाय बाय बोल के कहीं गए हैं। हाँ, अपनी मम्मी का आशीर्वाद भी लेके गए हैं। हाँ, माता श्री का तो आशीर्वाद हालांकि तो लेते एल्विश ही हैं। यादव का एक रिसेंटली पोस्ट भी हमने स्टोरी पे देखा है, तो न्यू बिगनिंग करके कुछ लिखा हुआ है उस पे। तो मुझे ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी 15 भी हो सकता है, साथ ही साथ एल्विश यादव का न्यू प्रोजेक्ट यानी कि बॉलीवुड में डेब्यू भी हो सकता है। ये सच बात है। यस, यानी कि सन ऑफ सरदार 2 में एल्विश यादव भी कास्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मूवी की शूटिंग हो सकती है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी का अभी इतना कोई लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है। वो तो र्यूमर्स भी हो सकता है खतरों के खिलाड़ी, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 तो कंफर्म है कि एल्विश यादव उसमें है, और उसमें क्या रोल होगा वो तो आने वाले टाइम पे। सरदार 2 अगर आती है तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगी? ऑफ कोर्स, उसमें एल्विश यादव की एक्टिंग देखने को मिलेगी, पहली बार मूवी में डेब्यू होगा, और हम एल्विश यादव को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। हम उनके सारे व्लॉग्स देखते हैं, यहाँ तक कि जिस जिस शो में वो गए हैं, हमने सारे शोज भी हम देख रहे हैं, अभी भी रोडीज देख रहे हैं, लाफ्टर शेफ देख रहे हैं, तो मूवी कैसे छोड़ दूंगी यार मैं। ये तो है। अब एल्विश यादव खतरों के खिलाड़ी 15 में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन अब तमन्ना थोड़ा रुक जाते हैं, खतरों के खिलाड़ी को पे थोड़ा विराम लगाते हैं। हम बात करते हैं बैटल ग्राउंड, जो कि इस वक्त MX प्लेयर पे आ रहा है, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कई सारे मेंटोर्स हैं, यानी कि अभिषेक मल्हन है जिनको रिप्लेस किया है लवकेश कटारिया ने। वहीं उसमें फुकरा इंसान जो है वो हैं, रुबीना दिलेक हैं और आसिम रियाज हैं, जो कि इनके जो होस्ट हैं वो हैं शिखर धवन। यहाँ पे लेकिन हम बात करने वाले हैं, कंटेस्टेंट तो लड़ते ही हैं यहाँ पे मेंटोर्स भी आपस में भिड़ जाते हैं। कौन लड़ गया? आसिम रियाज और रुबीना दिलेक। ओ गॉड, एक तरफ बॉस लेडी तो एक तरफ बिग बॉस का एंगर फेस। मेरे को तो आसिम को देखकर वही सीन याद आता है कि बिग बॉस में भी वो लड़ने गए और लड़ते लड़ते खतरों के खिलाड़ी पे पहुंच गए और खतरों के खिलाड़ी से सीधा बाहर हो गए। अब लेकिन यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने रुबीना को एक पर्सनल कॉमेंट पास करा है उन पे कि वो सीरियल करती हैं, तो उन्होंने सीरियल से रिलेटेड उन पे कुछ बोला है, जिसके बाद रुबीना यानी कि बॉस लेडी वो गुस्सा भी हो जाती हैं कि आप किसी के कैरेक्टर पे यानी किसी के प्रोफेशन पे आप नहीं बोल सकते। इससे पहले भी उन्होंने किसी के प्रोफेशन पे गए थे, यानी फुकरा इंसान के पे उन्होंने बोला था ना आप डेली व्लॉगिंग करते हैं। हालांकि आसिम रियाज ये भूल गए कि वो भी व्लॉगिंग करते हैं डेली। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आसिम रियाज को मैंने देखे थे होना, उनके व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है आसिम रियाज को पर्सनल होना जो है ज्यादा मजा आता है। बिग बॉस में भी काफी पर्सनल होते थे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जो आसिम रियाज हैं वो रुबीना से ज्यादा सीरियल कर रहे हैं, क्योंकि वो सीरियल में जो वैम्पायर का रोल है ना वो आसिम पे फिट बैठता है। डे 1 से वो भाई लगातार वो पोक करे जा रहे, कभी रजत को करते हैं, कभी फुकरा को करते हैं, अब रुबीना को कर दिया। लेकिन रुबीना ने भाई माफी भी मंगवा ली। ये तो शिखर धवन ने आसिम को समझाया और आसिम ने जो है रुबीना से उसी वक्त जो है माफी भी मांग ली। हाँ। तो यहाँ पे जो है आसिम झुक गए। पहली बार हमें दिखा कि आसिम ने माफी मांगी, वरना आसिम का तो गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। 7वें आसमान का गुस्सा देख लो, सीधा खतरों खिलाड़ी से बाहर हो गए वो। लेकिन ये गुस्सा किस बात का है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। बिग बॉस में भी हमने देखा जबरदस्ती की लड़ाई, जबरदस्ती का चिल्लम। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रुबीना को सीरियल करते करते खुद सीरियल का ऑफर लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे मुझे आसिम का ये गुस्सा बिल्कुल नहीं पसंद आता। आसिम अगर थोड़ा नेचुरल रहे ना तो वो ठीक है, लेकिन भाई इतना गुस्सा लेके जाओगे कहाँ। यहाँ तक कि रजत दलाल जो शो में है वो सबसे ज्यादा गुस्सा होने के लिए जाने जाते हैं। उनका तो कोई बहुत शांत नजर आ रहे हैं। बहुत काम है यार रजत का। जो हमने बिग बॉस के बाद जो उनका फेस, एक जो चेहरा छिपा हुआ था ना पर्दे के पीछे, वो बिग बॉस ने बहुत अच्छा काम करा। रजत को स्क्रीन पे लेके आए, रजत के बारे में इतना सब कुछ जानने को मिला। और यहाँ पे भी हम इस शो में भी देख रहे हैं कि रजत कितने काम और कंपोज हैं, कि अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको कितने प्यार से समझाते हैं और सबको मोटिवेट करने का उनका तरीका अलग है। हालांकि जो आसिम रियाज हैं वो अपने कंटेस्टेंट्स को भी, अपने टीम के मेंबर्स को भी बड़े अजीब तरीके से समझा रहे, जिसमें रुबीना ने इस पे भी उनको बोला था कि आप जो है मोटिवेशन के तरीके से आप उनको समझाइए, आप मोटिवेट नहीं कर रहे, डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट कर रहे हैं, किसी का मोटिवेशन लेवल जो है वो आप डाउन कर रहे हैं। वही तो होगी आज की चुगलियां। लेकिन आपकी सबसे बेस्ट चुगली कौन सी रही? आप क्या कहना चाहेंगे आज की चुगलियों के बारे में? आज की चुगलियों में सबसे पहले तो मेरे को यार प्रियंका और अंकित के लिए बुरा लगा कि दोनों अलग हो गए, उनका दिल टूट गया, दोनों का ब्रेकअप हो गया। वो प्रियंकित से प्रिया और अंकित बन गए। और दूसरी मुझे ये न्यूज़ अच्छी लगी, चुगली नहीं कहेंगे, कि एल्विश यादव जो है मूवी में डेब्यू करने जा रहे हैं यानी बॉलीवुड में, तो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
तमन्ना, तुम्हारी कौन सी फेवरेट रही? मेरी चुगली सबसे फेवरेट रही आरजे महवेश वाली कि तुम चांद को देखना और मैं तुम्हें और फिर उसके बाद सीधा ब्रेकअप की मुझे तुझे माफ किया मैंने। तो ये मेरी चुगली सबसे फेवरेट रही। और सेकंड, हाँ, एल्विश यादव सरप्राइज देने वाले हैं आने वाले 1 महीने में। 1 महीने के लिए तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो क्यों ना अब इस सेगमेंट को एंड करते हैं और एपिसोड 2 के लिए लोगों को बताते हैं कि क्या क्या नया आने वाला है। जी बिल्कुल। तो गाइज, ये था हमारा एपिसोड 2 ऑफ चुगलियों का अड्डा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस आपके पास तक नहीं पहुंचेंगी। नोटिफिकेशन कैसे आएगी गाइस? बी डिजिटल। जब तक के लिए टाटा टाटा गाइस।